कि ये विधायक नहीं है, ये भाभी है हमारी। इस सास ने पानी ढोया था, हम पानी ढो रहे हैं, हमारी बहुएं पानी ढो रहे हैं। ये बताओ हमारी कितनी पीढ़ियां आएंगी जो पानी ढोएंगे? हमारे घरों में पानी कब आएगा? पानी बिल्कुल गांव में है ही ना। पोखरन में लारी सानी निकल रही है, उनमें ते नहरी गुमूतन के पानी थे। और उन्हीं को बहुत छान के गंदगी इन को लोगों को पानी को अपने लिए पीने के लिए उपयोग करना पड़ रहा है। आए चम्मल के 2 साल हैगी लग के फिर पानी नहीं आया कभी भी। जरूर तो पानी की बहुत सत्य को किसी चीज की जरूरत नहीं होती। आप लोगों ने मुझे पूछा और मेरी बहनें देखो यहीं उपस्थित हो गई। इससे ज्यादा बड़ा प्रमाण आपके लिए क्या हो सकता है? पहुंचाएंगे, एनडीटीवी वालों को धन्यवाद दो, ये पहुंचाएंगे आपकी बात को। लिहाजा प्रदेश अब भुगतेगा, प्रदेश नहीं भुगतेगा, ये इनकी सरकार भुगतेगी। और जो जनता है ना, इनको बहुत अच्छे तरीके से जवाब देगी। आने वाली सरकार भाजपा की होगी और जो इनकी आपसी फूट है यही इनको ले डूबेगी। नमस्कार, इस वक्त आप डीटीवी न्यूज देख रहे हैं। अजय कोहली के साथ मैं आपको बता दूं, आज हम नगर में हैं और नगर में हमारे साथ खास मेहमान हैं हंसिका गुर्जर जी। सबसे पहले हम उनको बधाई देंगे इस अवसर पर, रंगों के त्योहार पर हार्दिक शुभकामनाएं जी डीटीवी परिवार की ओर से आपको। डीटीवी परिवार को भी मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं होली की, और सभी नगर क्षेत्रवासियों को भी मेरी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, अब सीधा बात करेंगे, कुछ राजनीतिक बात करेंगे। उससे पहले हम आपको बता देंगे कि अगर आप अभी देख रहे हैं तो हंसिका जी जो हैं एक प्रोग्राम लेके आई हैं उन युवाओं के लिए जो अपने मन में जज्बा रखते हैं और आगे बढ़ाना उनको चाहती हैं। रन फॉर ब्रिज, जो कि नगर क्षेत्र में रखा जाएगा, नगर कस्बे में, और दिन उसका होगा शहीद दिवस के नाम से, या फिर यूं कहे कि शहीद दिवस के जो अवसर है 23 मार्च उस दिन का होगा। वाकई में वो दिन यादगार दिन होता है। और उसी के साथ जो युवा उसमें फर्स्ट आएगा वो 51,000 का प्राइज लेगा, सेकंड आएगा यानी कि दूसरे स्थान पर 31,000 और तीसरे स्थान वाला 21,000। कैसे मैडम के मन में ये बात आई, ये बात उनसे जानते हैं जी। सबसे पहले रन फॉर ब्रिज की मतलब जो आपने सोची, इस जो ये युवाओं को आगे बढ़ाने का आपके मन में आई, ये बात आपके मन में, ये विचार कहाँ से आया? देखिए, मैंने जो अब तक मतलब मैं जब जब रोज ही यहाँ से आती हूँ, 8 बजे जब अपने घर से निकलती हूँ और रात के टाइम जाती हूँ, तब मोस्टली मुझे देखने को मिलता है कि रोडें खाली डली रहती हैं। जहाँ तक मैं देखती हूँ कि अगर युवा पार्टिसिपेट कर रहा है या युवा ऐसी फील्ड में जाना चाहता है, चाहे आर्मी हो चाहे पुलिस हो, तो सुबह के टाइम पे दौड़ने वाले बच्चे इन रोडों को भर देते हैं। पर दुख होता है मुझे कि हमारा जो युवा है वो एक तरफ नशे की तरफ जिस तरीके से लत में झुका जा रहा है, फोनों में जा रहा है। आप दोपहर के टाइम पे भी अभी निकलेंगे यहाँ से तो आप देखेंगे कि बच्चे जो हैं कुछ ना कुछ झुंड बना के खेल रहे हैं, ताश खेल रहे होंगे या अपने घर के बाहर बैठे होंगे या कुछ ना कुछ इस तरीके से लगे होंगे। पर फिजिकली जो है कहीं ना कहीं जो वीकनेस है आज की पीढ़ी में दिखाई दे रही है। एक ये मेरा जो मतलब मेरा जो मानना था कि नगर में अगर मैं चाहूँ, अगर इस तरीके के कार्यक्रम आज इसे पहली बार हम लोग अपनी तरफ से करने का आयोजन करने का प्रयास कर रहे हैं, सफल हो जाए, और अगर इस तरीके से बच्चे कंपटीशन में आते हैं और आज पहला अगर कोई निकल कर आता है, ये राशि भी इसीलिए रखी गई है कि जिससे कि बच्चों को एक पल के लिए ये अपने आप में फिजिकल रखने के लिए आज अगर सोच रखेंगे तो कल आगे भी बढ़ सकते हैं। और ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो कार्यक्रम शहीद दिवस पे हो रहा है। शहीद दिवस पे अगर बच्चा युवा इसमें कार्यक्रम में जुड़ता है तो मुझे लगता है इससे अच्छा दिन, इससे अच्छा कार्यक्रम मेरे लिए कोई और नहीं हो सकता। कितना कितना प्राइज आपने उसमें रखा? बच्चों के लिए फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है 51,000, 51,000। सेकंड प्राइज जो रखा हुआ है वो 31,000 का है। तीसरा प्राइज जो है आपका 21,000 का है। किसी तरह का कोई मेल फीमेल का कोई जेंडर फैक्टर नहीं है इसमें, मेल फीमेल कोई भी जुड़ सकता है, कोई आयु का भी कोई ऐसा फैक्टर नहीं है, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। कोई एंट्री वगैरह? कोई एंट्री नहीं है, निःशुल्क एंट्री है। ये आपकी तरफ से? बिल्कुल, ये मेरी तरफ से। अच्छा, यहाँ क्या कर रही थी आप जब यहाँ, क्या प्रोग्राम था आपका? ऐसा कोई खास प्रोग्राम नहीं था। मैं आज हमारे कार्यक्रम है नगर में, जो होली कार्यक्रम है उसमें जाने वाली थी। अभी मैंने देखा यहाँ पे गाड़ियाँ रुकी हुई थी और जब देखा यहाँ पे सभी लोग इकट्ठे थे तो मैंने सोचा कि एक बार देखती हूँ कि किस लिए रुके हुए हैं। फिर कुछ हमारी महिलाएं वहाँ पे लावनी भी कर रही हैं, उनके पास भी जाना हुआ। जनता से कनेक्ट कर रही थी, जनता के बीच थी, समस्याएं सुन रही थी। पानी की समस्याएं हैं, महिलाओं को बहुत ज़्यादा परेशानी है इस गाँव में, वो लोग अपने दुख बता रहे थे, बस वही सब थी। और भी किस तरह की समस्याएं आपके सामने आई? जैसे पानी की अहम समस्या है, ये तो चंबल की परियोजना के लिए कहते हैं, विधायक साहब की चंबल की परियोजना से हमने घर घर तक पानी अभी पहुंचा मैं है। यही सुनकर आई हूँ, महिला यही कह रही है कि चंबल की लाइन तो आई है मैडम पर पानी नहीं है। फिर जब तक दूसरी महिला कहती है कि मैं फलाना गांव से हूँ, वहाँ पे लाइन तो है और पर 4-4 दिन में पानी आता है, और जब 4 दिन में पानी आता है तो आपस में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। ये तो है गाँव की बात। मैं आपको बताऊँ, मैंने मतलब किसी को पीड़ा वाली जो एक लाइन होती है ना, आपको भी अगर किसी महिला तक ये बात पहुंचेगी उसको भी शायद पीड़ा होगी। मैंने नगर कस्बे में मैंने वार्ड में ये बातें सुनी थी जब वहाँ पर कुछ महिलाएं इकट्ठी हुई मंदिर पे, महादेव मंदिर पे, और उनका कहना ये था कि मैडम देखो, हमारी सास ने पानी ढोया था, हम पानी ढो रहे हैं,
हमारी बहुएं पानी ढो रहे हैं। ये बताओ हमारी कितनी पीढ़ियां आएंगी जो पानी ढोएंगे? हमारे घरों में पानी कब आएगा? हम नगर शहर में रह रहे हैं, तो मतलब आप समझ सकते हो कि जनता यहाँ पे कितने टाइम से परेशान है। आप इसका अंदाजा लगा सकते हो, ये महिलाओं की पीड़ा है। मैडम जी, वाजिब अली ने चंबल तो लगवा दिया पूरा नगर क्षेत्र में, गांव-गांव में घर घर में चंबल की ठेठी है, तो पानी की पीड़ा पानी कहाँ कहाँ है उसमें साहब? से? पानी बराबर आ रहा है। आप जाके देखिए, अभी मैं खुद ही मिलकर आई हूँ महिलाओं से। आप चलिए मेरे साथ, मैं महिलाओं को भिजवाती हूँ आपको। वही मैं आपको कह रही हूँ, चंबल की लाइन तो है पर पानी नहीं है। एक गांव की आवाज आती है, मैडम चंबल की लाइन तो है पर 4 दिन में पानी आता है। 4 दिन में पानी आता है, आपस में लड़ाई हो जाती है। जिन पड़ोसियों से हम हंस के बात करते थे, आज उन पड़ोसियों से हमारी इस बात की लड़ाई हो जाती है, क्योंकि 4 दिन में जब पानी आएगा तो पहले हम भरेंगे, पहले हम भरेंगे। देखो आप ही की समस्या बता रही हूँ पानी की। पानी की मैडम बहुत तकलीफ मुश्किल जी, किस गांव से हो? बानपुर में हाँ? बानपुर में अच्छा, पानी वानी आता है? बिल्कुल ना है पानी सूत चंबल के मतलब जो चंबल लाइन के आई है, बिल्कुल- नल आया वो नहीं है? ना है चंबल के 2 साल हैगी लग के फिर पानी नहीं आयो कभी भी। चलिए, जरूर चलिए, पानी की बिल्कुल। बहुत तकलीफ। सत्य को किसी चीज की जरूरत नहीं होती। आप लोगों ने मुझे पूछा और मेरी पानी की बहनें बहुत देखो तकलीफ यहीं है उपस्थित मुझे। हो गई। इससे ज्यादा पानी बड़ा नहीं, प्रमाण आपके लिए बिल्कुल क्या हो भी। सकता है? प्यास से मर रहे हैं। बिल्कुल, मैं आप ही की बात कर रही थी। कहाँ जा रही हो आप? आपकी समस्या को बता रही हैं। हम बताओ यहाँ खींच के घर से लाए और घर से फिर ले जाएंगे। अच्छा, खेत पे आए थे बिल्कुल काम पानी। करने? हाँ, चलिए। पानी बिल्कुल गांव में है ही ना। अच्छा। पोखरन में लारी सानी निकल रही है, उनमें ते नहरी भूमूतन के पानी थे। और उन्हीं को बहुत छान के गंदगी इन लोगों को पानी को अपने लिए पीने के लिए उपयोग करना पड़ रहा है। आप समस्या समझिए। हम शहर में रहने वाले ये सोच लेते हैं कि एक आरओ लगा लिया, पानी फिल्टर हो गया, पानी आ गया हमारे पास। पर इन गांव में रहने पानी कोई भी ना लाया वो पानी। नहीं साहब, बिल्कुल अब पानी चलिए। देखो आज आपने कही मेरे से, देखो सामने खड़े हैं ना, हाँ। बिल्कुल चिंता मत करो, आपकी ए, आवाज मैडम, बिल्कुल तेरा पहुंचाएंगे। मालो करेगा एनडीटीवी भाई वालों को साहब। धन्यवाद दो, ये पहुंचाएंगे आपकी बात को। देखिए, मेरी आवाज विधायक साहब अगर मेरी वीडियो को देख पा रहे हैं और मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, तो जो गांव के जो ग्रामीण लोग हैं उनको जल की कितनी समस्या बनी हुई है आप समझ सकते हैं कि जो गांव के लोग उनको पोखर का यानी कि तालाब का पानी लाना पड़ रहा है। चलिए बाकी पीना पड़ता है उस पानी को, किस तरीके से ये लोग पी रहे हैं। और आप ये देखिए कि अभी आने वाला समय बरसातों का समय होगा, उस टाइम कितने, बिल्कुल बिल्कुल अम्मा, मैं वही बात कह रही हूँ। आप छान के जो पानी पी रहे हो, आगे आने वाली बरसात में वो पानी कितना गंदा होता है, मच्छर होते हैं उस पानी में। कहाँ तक ये महिलाएं हैं, हम शहरों में हैं, आरओ लगा लेते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि आरओ में, मैं कहती हूँ आरओ का भी पानी कोई इतना ज्यादा शुद्ध नहीं है, जो रिजर्व पानी आता है वो भी इतना ज्यादा शुद्ध नहीं है। अब इनके लिए क्या कर सकते हैं हम गाँव वाले के लिए? ये जो पोखर का पानी पी रहे हैं, इनको कहाँ तक हम लोग ये एक पीढ़ी वाली बात बताई मैंने आपको। मैं मेन शहर की बात बता रही हूँ कि वो अम्मा हमको ये बोल रही है मेरी सास ने पानी ढोया, मैंने पानी ढोया, मेरी बहू पानी ढो रही है, आगे क्या होगा ये बता दो। कितनी पीढ़ियां हम पानी ढोएंगे? तो आप कितने लंबे समय से ये लोग पानी से परेशान हैं। मैं तो एक महिला के नाते आपको आज एक मुख्य समस्या जो बोलती हूँ ना, वो ये बोलती हूँ कि पहले पानी की समस्या हल होनी चाहिए। चंबल की लाइन आ गई है पर पानी नहीं है। और भी किसी तरह की समस्याएं आपके सामने आ रही हैं? जब जनता से आपने मुलाकात की तो जनता अपनी समस्याओं को आपके सामने रख रही है, किस तरह की बातें देखिए निकल कर समस्याएं आई? तो ये समय जिस टाइम पे मैं अभी आप लोगों के बीच में खड़ी हूँ, इस समय मैं आपको समस्याओं के बारे में कहाँ तक गिनती कर रहा हूँ। समस्याएं आएंगी तो फिर वही वाली बात आ जाएगी। अभी मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ जिन लोगों के बीच में, सिर्फ और सिर्फ जनता की समस्या सुनने के लिए बैठी थी। पर अगर आप बात करते हैं पार्टी के नाते, तो मैं आपको एक बात और फिर कहना चाहूँगी। अभी हमारे सीएम साहब आए थे, उन्होंने जो चौकियाँ लगी हुई थी, उन्होंने चौकियाँ हटाने के आदेश दिए हैं। क्या मैं सभी से एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या ये जो गौ तस्करी के लिए चौकियाँ लगाई गई इनको हटना चाहिए? मुझे तो नहीं लगता इनको हटना चाहिए। और इस तरीके का स्टेटमेंट देना एक सीएम के लिए बहुत ही भद्दा तरीका है। कहीं न कहीं जो सीएम ने बजरंग दल हिंदू परिषद के लिए जो शब्द नहीं, बोले, जो उन्होंने जिसके लिए जैसे शब्द बोले उनकी निंदा मैं करती हूँ। और जो अभी हत्या हुई 3 लोगों की, उनके लिए भी कानूनी, जिस तरीके से कानून में हाथ में लेकर जो हत्या हुई उसका भी मैं विरोध करती हूँ। पर मैं एक बात फिर कहती हूँ कि हर तरीके से आप एक तरफ एक पक्ष में रह के नहीं स्टेटमेंट देने चाहिए। सभी पक्षों की बात सुनकर आपको कोई ना कोई स्टेटमेंट देना चाहिए। तो जो सीएम साहब ने जिस तरीके से यहाँ पे स्टेटमेंट दिए, उनकी मैं बिल्कुल हर तरीके से निंदा करती हूँ। मैडम, नगर के विकास को लेकर क्या कहती हैं? आपको नगर के विकास में क्या दिखाई दे रहा है? आप मेरे से सीकरी के विकास के बारे में पूछेंगे तो मैं 1% आपके संग सहमत भी हो वो सकती हूँ। सीकरी भी तो नगर क्षेत्र में है ना। मैं वही तो आपको पूछना चाहती हूँ, क्या मैं हमारे जो प्रोजेक्ट लेके आए हैं वाजिब अली जी विधायक, जी, इतना जो विकास किया है, ट्रामा सेंटर है। मैं आपसे एक बात पूछती हूँ। मैं आपको पर्सनली आज एक बात बताती हूँ। मैं एक दिन अभी अलवर रोड पे थी जब वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, और उस एक्सीडेंट में जब मैं उन बच्चों को और उनके उस बच्चे के साथ उसके माता पिता थे, तो मैं उसको लेकर आ रही थी और मैं सरकारी हॉस्पिटल की तरफ गाड़ी मोड़ी, तो उस बच्चे ने मुझे ये कहा कि सरकारी हॉस्पिटल गाड़ी नहीं पहुँच पाएगी मैडम, आप इसको दिनेश हॉस्पिटल ले लीजिए।
मतलब मेंटलिटी आप दिमाग में बैठी हुई है लोगों के कि वहाँ, और गाड़ी वास्तव में नहीं पहुंच पाई। जब मैं उसमें उनकी एक माँ को वहाँ पे उतारा दिनेश हॉस्पिटल, जब उन्होंने बोला कि बाकी के पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में सरकारी हॉस्पिटल ले जाइए, मुझे गाड़ी ले जाना मुश्किल हो गया था। तो अगर इस तरीके की कंडीशन किसी और के लिए आ जाती तो आप बताइए क्या होता। क्या अब तक 4 सालों में और हमारे विधायकों को नहीं होश आया था कि ये 4 साल किस तरीके से निकले हैं? ऐसे एक्सीडेंट तो हर 15 दिन में होते हैं, और अभी भी कोई ऐसा कोई उनके लिए सुविधा नहीं है कि अचानक से कुछ हो जाता है। तो आज क्या सुविधा है? वही हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, जहाँ के लिए रास्ता नहीं है, जहाँ प्रॉपर रास्ता नहीं है, उसी हॉस्पिटल के लिए जाना पड़ता है। नहीं, अब तो गुलपाड़ा में लेके गए हैं ना, गुलपाड़ा खुला रास्ता बना तो नहीं है ना, बन रहा है, बन रहा है, चौथा साल है, नहीं काम चल रहा है, चल रहा बन है। जाएगा। ऐसे वादे अभी तो बहुत छह- आते हैं, धरातल पर नहीं हुए हैं अभी। जब तक धरातल पे पूर्ण रूप से जनता के बीच में कुछ भी नहीं आएगा, मैं नहीं मानती कि बच्चों अभी हमारी जनता के बीच में सुविधा पहुंची है। स्कूल की आपने नींव भर दी है और स्कूल में बच्चा नहीं पहुंचा है, तो आप कैसे मान सकते हैं कि शिक्षा पहुंच रही है? नहीं, इस बात को तो मानती है बाबूजी वली ने विकास किया है। मैं इस बात को कहूँ, आपको वाजिब अली जी ने विकास किया, वाजिब अली जी ने विकास किया, सीकरी में जाइए आपको दिखाई देगा। तो नगर में नहीं किया। मुझे तो नगर में नहीं दिखाई देता। अभी मेरी बहनें आपके बीच में से गई हैं, जी। बताओ। पानी की समस्या उन्होंने हमको बताई, वो आपने मैं इस तरह पहले से बोलती हूँ कि सुलझाई। एक समस्या हल कर दीजिए, दूसरी आपके सामने हम फिर ला देंगे। समस्याएं तो बहुत है। चलिए बात कर लेते हैं टिकट पे। तो टिकट में काफ़ी लंबी लाइन है, तो उसमें आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैं कहीं नहीं देखती। मैं बीजेपी पार्टी में जिला अध्यक्ष हूँ। एज अ जिला अध्यक्ष मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, ठीक है। और यहाँ जो हमारे क्षेत्र है, तो क्षेत्र की डिमांड है, उस हिसाब से मेरे को लगा कि यहाँ पे हमें सेवा करनी चाहिए। उस आधार पे, जनता के आधार पे, जनता की डिमांड पर मैं यहाँ पे सेवा कर रही हूँ। पार्टी समझती है अगर मैं सक्षम हूँ तो मुझे पार्टी जैसा आदेश देगी, मैं उसी हिसाब से चलूँगी। कब से आप यहाँ पर जमीनी स्तर से जुड़ के लोगों मैं के बीच पिछले पहुंच रहे हैं? 2 साल से, मैं अपने व्यक्तिगत बता रही हूँ, मैं पिछले 2 साल से यहाँ पे आ रही हूँ। उससे पहले मेरे ससुर जी साहब थे, ताऊ श्रीपाल जी, वो जनता के बीच में जुड़े हुए थे, और उन्हीं का नाम से और उन्हीं के आशीर्वाद से जनता मुझे यहाँ पे पहचानती भी है। और प्लस मुझे पार्टी ने जो आशीर्वाद दिया हुआ है, जो पार्टी का निर्देश है, उस हिसाब से मैं एज अ महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष मैं यहाँ पे काम भी करती मैम, यहाँ की जनता ये कहती है, हम गांव-गांव जा रहे हैं और आप लोग भी देख रहे हैं हूँ। कि हम बाहरियों को नहीं बनाएंगे, जो नगर क्षेत्र में रहता ही नहीं है, बिल्कुल हम सही कैसे कहती उसको है, बना दें? बिल्कुल सही कहती आप है। भी नहीं रहती हैं। आपको कैसे पता मैं कहाँ की रहने वाली हूँ? मेरा तो निकास ही यहाँ पानोरी का है और मेरा कार्यालय भी यहीं बना हुआ है। मेरी तो जनता एक एक आदमी, अभी आपने शायद सुना नहीं उन्होंने क्या बोला कि ये विधायक नहीं है, ये भाभी है हमारी। मैं अभी भी बोलती हूँ, मेरे हर व्यक्ति से, आप हर गांव में जाइए, किसी ना किसी से मेरे रिश्ते जरूर हैं। मैं तो बाहर की हूँ ही नहीं साहब। नहीं, आप निवास तो आपका भरतपुर में है ना, भरतपुर देखिए, रहते हैं। भरतपुर कोई दूर नहीं है, भरतपुर आता तो भरतपुर में ही है, नगर भी भरतपुर में ही है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे को पानोरी में भी आ जाना चाहिए तो मैं वापस आ जाती हूँ, जनता के लिए ये भी सही। और ये भी बताएं। कहीं ना कहीं पानौरी में भी रहना पसंद करेंगे लोगों के बिल्कुल, बीच। जनता अगर कहेगी तो मैं यहाँ बीच में आके रहना पसंद करूंगी। मैं सुबह से शाम तक अपने कार्यालय पे ही रहती हूँ, सभी से जुड़ी हुई हूँ, इसीलिए आज सब लोग कोई पहचान रहे हैं, अन्यथा आपको कोई नहीं जानता। अच्छा। टिकट अगर जनता का साथ मिला और पार्टी का साथ मिला तो कितना वोट आप यहाँ से उठा सकते हैं भाजपा के टिकट? देखिए, भाजपा का, बीजेपी का आपको पता है कि ये तो हमारे राजस्थान में जो है कि बीजेपी का सपोर्ट इस टाइम पे फुल चल रहा है। बाकी आप अगर खुद भी क्षेत्र में गए होंगे जहां आपने और अदर कैंडिडेट्स के नाम लिए होंगे, मैं आपकी न्यूज़ देखती रहती हूँ, अदर कैंडिडेट्स के नाम लिए होंगे, तो आपको जनता एक ही आवाज़ बोलती है कि हम सब टिकट के साथ हैं, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं विरोध भी, जन आक्रोश रैली में मैंने कई वीडियो सामने आए हैं कि जिनमें विरोध किया गया वो गाँव में व्यक्तिगत जगह। विरोध देखा है आपने, वो आपने व्यक्तिगत विरोध देखा है, पार्टी का विरोध नहीं देखा है। अच्छा। मैं फिर कह रही हूँ, मैं पार्टी के साथ हूँ और मैं पार्टी के लिए ही हूँ और पार्टी के लिए ही काम करूँगी। अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो आप पार्टी के बिल्कुल साथ नहीं, नजर बिल्कुल आएंगे? नहीं। जो भी चेहरा होगा उसी हाँ, के साथ? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और पार्टी टिकट अगर किसी को भी देती तो उसी के XYZ साथ? किसी के साथ भी रहते हैं, पार्टी का टिकट जिसके साथ रहेगा मैं बिल्कुल उसके साथ रहूँगी। चलिए, फिर भी जनता को क्या एक संदेश, क्या मैसेज देना चाहिए? मैं जनता को, आज होली का पर्व है, मैं होली के लिए शुभकामनाएं देती हूँ और आने वाले समय के लिए बस यही कहूँगी कि आप सब व्यक्तिगत ना देखते हुए सिर्फ और सिर्फ कमल के फूल को देखिए, और चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, आप सिर्फ और सिर्फ उसको देखिए जो व्यक्ति टिकट लाता है, आप उसका साथ दीजिए। मैडम, आपकी जो पार्टी में जो बगावत चल रही है आजकल, किस तरीके की राजा- बगावत? जो वसुंधरा राजे गुट अलग हो रहा है और अध्यक्ष साहब का अलग गुट हो रहा है। क्या आपको और दूसरों की बगावत नहीं दिखाई दे रही? नहीं, वो तो वहाँ है। तो खुले में इसे बगावत आपको- दिखाई दे नहीं, रही है। नहीं, कहीं ना आप कहीं बताइए, बीजेपी जो हमारे पार्टी पार्टी में जी, कहाँ बगावत दिखाई दी आपको? जी।
अभी जन्मदिन के जब जन्मदिन मनाया गया सारासर में, तो कहीं ना कहीं जो सतीश पुनिया जी का जो गुट मान लीजिए, उन लोगों ने उनको रोकने की कोशिश की कि हमारे जो ऐसा कुछ नेता नहीं हैं है, वो नहीं आपके जाएंगे, पास जो उसमें नहीं सूचना है, पहुंचेंगे। देखिए आप मीडिया में हैं, आप लोगों के पास जो सूचना है एक बार तो पहले तो आप उसको पूरा पता कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है। 4 तारीख का हमारा कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में हम लोगों को सबको उपस्थित रहना था। युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, हमारे जिला अध्यक्ष जी सभी वहाँ पे उपस्थित थे। हम सभी वहाँ पे आज वहाँ पे उपस्थित रहे, अपना विरोध किया है पार्टी में। जो आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी में क्या हो रहा है, किस तरीके से पेपर लीक हो रहा है। 16 बार पेपर लीक हुआ है। क्या ये एक अच्छी बात है? क्या ऐसा किसी प्रदेश में आज तक हुआ है? 1-2 बार का भी होता तो फिर भी चल जाता। 16 बार पेपर लीक हुआ है, और 16 बार पेपर लीक होने के बाद आपने देखा होगा कि अभी 4 तारीख को किस तरीके से जनता ने विरोध किया है। जनता, कार्यकर्ता ही नहीं, उस दिन बीजेपी का एक जनता का समर्थन जो वहाँ पे बीजेपी को मिला है, मैं वो कहती हूँ कार्यकर्ता के साथ साथ जनता थी वहाँ पे, युवा था वहाँ पे। कहीं ना कहीं जिस तरह से आज प्रदेश में जो लीक चल रहा है, पेपर को हमेशा लीक हो जाता है, रीट आता है तो लीक हो जाता है, शर्म की उसकी बात वजह है, से ये सिर्फ उस और वजह सिर्फ से इसी उसका वजह से खामियाजा हो रहा है भुगतना- क्योंकि इनकी आपसी जो फूट डली हुई है, इनसे अपना खुद का मेंटेन नहीं हो रहा है। तो इस वजह से आज यहाँ पे जो बाकी के लोग हैं वो मजे कर रहे हैं। केंद्र की सरकार है, बीजेपी में है आपकी सरकार, और सिलेंडर 1100 कुछ का है अब। और ये इससे पहले क्यों नहीं हुआ? राज्य सरकार ये ने इससे 500 पहले रुपए क्यों नहीं का हुआ? कर ये दिया देखिए, है। ये जो अभी ये तो जो उससे घोषणाएं फायदा हुई नहीं है हो रहा। विधानसभा में, ये कोई घोषणा नहीं है। ये कोई घोषणा नहीं है, ये कोई आपको क्या लगता है ये कुछ प्रस्ताव पास हुआ है? किस तरीके की हम लोग जनता के लिए सेवा है? ये तो सिर्फ एक तरीके से मैं कहूँ कि अब ये चुनावी जो साल आ रहा है ना, इसमें दिखाने के लिए कर दिया है कि कांग्रेसी की तरफ से एक तरीके का, क्या बोलूँ मैं, आप लोग बहुत सक्षम है इस चीज़ को समझने के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, झूठे फरेब है, धरातल पे कुछ भी नहीं है। कुछ गिनती के चुनिंदा काम है जिनको अगर आप देख के ये सोचे कि कांग्रेस में कुछ ज्यादा अच्छा काम हुआ है। कांग्रेस आज भी फुट में है, चाहे आज भी फुट चिरंजीवी में है। योजना को देख लीजिए, उसमें भी कहीं ना कहीं किराए बजट को बढ़ाया देखिए, गया है, लेडीज को महिलाओं को किराए मान सम्मान की बात कर रहे हैं। अच्छा, आप वो और आप मान सम्मान की बात कर रहे हैं, महिलाओं के मान सम्मान की बात कर रहे हैं, तो मैं महिलाओं के मान सम्मान के लिए आपको सबसे पहले एक बात बोलना चाहूँगी। कामा विधानसभा में एक 7 साल की बच्ची थी और एक 14 साल की बच्ची थी, जिसके साथ बहुत ही घृणित हत्या घटना घटित हुई थी। एक बच्ची को खेत में रोक लिया जाता है, उसको धमकी दी जाती है और उसको बोला जाता है कि अगर तू किसी को बोलेगी तो हम तेरे को फोटो वायरल कर देंगे। जिसको लेकर वो इतनी ज़्यादा मतलब मानसिक हताश हो चुकी थी कि दूसरे दिन खबर मिलती है कि उसने सुसाइड कर लिया। कहाँ थे नेता? कहाँ थे कांग्रेस के नेता? कहाँ थी प्रियंका गांधी जी जो ये बोलती हैं कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ? अलवर जब घटना घटित हुई थी उस टाइम पे वो खुद ही यहाँ पे घूमने आई थी, उस टाइम पे उनका कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं आया? आपको इनके वो वादे दिखाई दे रहे हैं जो आज एक्चुअली में धरातल पे कहीं भी नहीं है। पर आप जो धरातल में हो रहा है आज, सबसे ज्यादा अगर रेप कहीं होते हैं तो वो राजस्थान में हो रहे हैं, जो गैंगवार हो रहा है वो राजस्थान में हो रहा है, जो सबसे ज्यादा अपराध हो रहा है वो राजस्थान में हो रहा है, तो पेपर लीक हो रहे हैं, युवाओं को बेरोजगार जो अगर है कहीं पे वो राजस्थान में है। राजस्थान आज जो है वो कहाँ एक टाइम पे टॉप पे देखा जाता था, जिसको वीरों की भूमि बोला जाता था, आज उस भूमि को रेपिस्तान बोला जाता है। मैं आपको पूछ रही हूँ ये क्यों हो रहा है? इनकी आपसी फूट के चक्कर में हो रहा है। लगता है कि इसका खामियाजा कहीं ना कहीं जो प्रदेश इसका में भी खामियाजा सरकार प्रदेश अब भुगतेगा, प्रदेश नहीं भुगतेगा, ये इनकी सरकार भुगतेगी। और जो जनता है ना, इनको बहुत अच्छे तरीके से जवाब देगी। आने वाली सरकार भाजपा की होगी और जो इनकी आपसी फूट है यही इनको ले डूबेगी। उनका कहना है कि हंसिका गुर्जर जी हमारे साथ रही, उन्होंने बताया। एक बार फिर से वो रन ऑफ ब्रिज जो है वो हम दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले उनका एक मुद्दा ये है, मुद्दा नहीं ये कहें कि कहीं ना कहीं जो युवा हैं और भटकता हुआ युवा है उसको आगे बढ़ाने की उनका एक प्रयास है। रन फॉर ब्रिज चाहते हैं कि यहाँ का जो युवा है वो दौड़ करे, आगे दौड़े, और कहीं ना कहीं जो आज सड़कों पे दौड़ते हैं उनके लिए एक प्राइज भी रखा गया है कि उसमें कोई भी भरतपुर जिले का यानी कि ब्रिज क्षेत्र का युवा उसमें हिस्सा ले सकता है। बेटी हो या बेटा सभी समान हैं, जो फर्स्ट आएगा वो 31,000 लेके जाएगा, और कहीं ना कहीं वो उसके हौसले अफजाई के लिए वो रखा गया है। लगातार आप हमारे साथ देखते रहें DTV पर इसी तरह की खबरें। आज हमने हंसिका जी से बातें की, कहीं ना कहीं उन्होंने कांग्रेस को पूरी तरह से निशाना साधा, और जो आज पर्ची की बात है, चाहे महिलाओं के साथ या फिर यूं कहें कि क्षेत्र में जो आज विकास नहीं है, उनका मानना है कि जो मानना ही नहीं है उनमें आज पानी की जो अहम समस्या है। मैं फिर से कहना चाहूँगा, विधायक साहब मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो जो पानी की समस्या है प्लीज़ इसको बनवा लीजिए, जल्द से करवा दीजिए, नहीं तो बहुत ही नुकसान भी हो सकता है। बस ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि पानी की जो अहम समस्या लोगों की बनी हुई है। सवाल जनता का यह है कि आखिरकार हमारी पीढ़ियां पानी ढोते ढोते ही चले जाएंगी या फिर हमको पानी भी मिलेगा? तो इसका जनता का सवाल है, इसका जवाब आप जरूर दें, और इस हमारे सवाल का भी जवाब दें। हंसिका जी ने जो पूछा है उसका भी जवाब दें। तो आप हमारे साथ बन रहे हैं
और हमारा नाम है अजय कोहली, हमारे जो साथी हैं उनका नाम है इस्माइल मन्नान खान जी। तो बने रहे हमारे साथ DTV न्यूज पर। धन्यवाद।